जैसे जैसे दुआरी में गेट चाही, कुदारी में बेट चाही, घर घर में चकलेट चाही, छोटी छोटी लइकन के फुसिलावे के, अब बबुनी के कमी चाही, डॉक्टर के मरीज चाही, आदमी के तमीज चाही, तनकी बोले बतियावे के। इसे मांगा ताला मंगला खाती माना नहीं खे भैया, आ देव वाला पुआरा जमाना नहीं खे भैया। घर से निकल के देखा दुआरा 400 रुपया बोझा पिचात बटे पुआरा। आज हम लोग फिर से जो है स्वर्गीय शिव जी यादव हमारे सामने हैं और ये जो है धांसू मिशन कलाकार के गायक हैं। तो शिव जी से हम लोग जो है गाना के माध्यम से फिर हम लोग बातचीत करेंगे। आजकल जो है शिक्षा बहुत जरूरी है और कहा जाता है शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा एक ऐसा सरनी का दूध है जो पिया है वो दहाड़ा है। और यहाँ तक जो एक नारा भी लगाया जाता है शिक्षा के ऊपर, तो एक रोटी कम खाएंगे अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे। तो शिक्षा के ऊपर जो है गाना के माध्यम से शिव जी से हम लोग जो है सुनेंगे। तो आप जनता को शिक्षा के ऊपर कुछ जो है गाना के माध्यम से सुनाइए। आज मैं सबसे पहले गुरुओं के गुरु माता पिता के श्री चरण कमलों में मैं नमन करता हूं, तथा साथ साथ जो मेरे गुरु शिक्षा दे करके आज इस मंच तक लाने का काम किए, उनके श्री चरण कमलों में मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए, तथा साथ साथ नौजवान संगी साथियों को मैं दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, चंदन वंदन, आदाब, सलाम, स्वागत, करंदन करता हूँ, करता रहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय विज्ञान, जय जोहार, जय जवान। एक शिक्षा के ऊपर ये संकेत है भारत के प्रथम नारी सावित्री बाई फूले, जो कि शिक्षा देने की काम की, विद्यालय बनाने की भी काम की, शेख फातिमा और सावित्री माँ ज्योतिबा फूले। हम सरस्वती माँ का उनका उपमा दिया जाता है जी। तो एक परिवार में एक पत्नी पढ़ी लिखी थी, अपने पति से संकेत कर रही है, और पति क्या है तो मंदिर का घंटी हिला रहा है जी। शिक्षा के विषय में नहीं जानता है। तो उस पे कुछ कहना है, बतला रही है, हर जबले मंदिर का घंटी हिलैबा बलम भिख मंगा कहैबा हो, जबले मंदिर का घंटी हिलैबा बलम भिख मंगा कहैबा हो, भिख मंगा कहैबा, भिख मंगा कहैबा, जबले मंदिर का घंटी हिलैबा बलम भिख मंगा कहैबा हो। पति सुन के ही बात अबाक हो गईलन कि जबले मंदिर का घंटी हिलैबा बलम भिख मंगा कहैबा, टोटल हमनी का भारत घंटी हिलावत 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 आई इतना दिन हो गई, तू कहे मना करता लू जी। तो हमार बच्चा पढ़े के औरत बतावत या कि हमारा दूगो बेटा दूगो बेटी, हमनी के तो मान ली कि कैसे हूँ बीत गयल, तोहरो बीत गई, लेकिन बच्चन के ऐसा शिक्षा देना है कि हर मंच पर दहाड़े शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है। तो बच्चों को शिक्षा कराना जरूरी है। तो ब्रह्मा के कहलन कि हम ब्रह्मा का हम पुजारी वाली, तो ब्रह्मा का इतिहास तू जाने लगी, ब्रह्मा कैसा रहलन, ब्रह्मा के है तो तनी बतावत। इतिहास पढ़ के वो औरत अपने पति से बतावती है कैसे कि अरे ब्रह्मा के जपले बेटी से घात सिखब, अब विष्णु के भजले पराया माला चिखब, चलब शंकर के राह पनंगा बलम भिख मंगा कहैबा हो। हमरे भगवान के इसे वैसे ना बोला, हमार ब्रह्मा भगवान सबके जन्म देला, सबके मरण देला, तो तोहार ब्रह्मा भगवान से सबकर जन्म सबकर मरण ना बा। हमार बात सुना, ब्रह्मा जो हैं अपने बेटी सरस्वती के साथ ही रेप किए, बलात्कार किए, और उसी ब्रह्मा का आप नाम जप रहे हैं। और विष्णु प्रत्येक दिन गैर स्त्रियों के साथ गलत संबंध किया करता था, जो ब्रह्मा। और शंकर जो घर के गर्जियन मालिक मुखिया हैं, यदि दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, गांजा हीरोइन पीते हैं, तो उनके बाल बच्चे क्या करेंगे? ऐसा उन्हें थोड़ी नहीं चाहिए गर्जियनों को। लेकिन वो औरत बतलाती है, तो पति बोलना कि केकरा के भजे की चाहिए, तो औरत बतला रही है कि जपब सावित्री बाई ज्योतिबा फूले,
जपब सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले, बाबा भीमराव से उजड़ल चमन खिले, चल बराह कोई नलिही पंगा, बोलम भिख मंगा कहैबा हो, चल बराह कोई नलिही पंगा, बोलम भिख मंगा कहैबा हो, भिख मंगा कहैबा, भिख मंगा कहैबा, चलब राह कोई न लेही पंगा, बोलम भिख मंगा कहैबा हो। यदि आपके हाथ में पेन है या कलम है, 1 रुपये की कलम होती है, किसी जिंदगी किसी मौत का पैगाम लिखा जाता है। यदि कलम नहीं रहता तो मेरे भारत का संविधान नहीं बना होता जी। अंतिम लाइन में कहना है, गुरु घराना परिचय, ये गीत को मेरे स्वर्गीय इंदल कवि जी लिखे हैं जी। हम सिंगर हैं, गाते हैं हम जी। लिखे इंदल कवि जी नाया तरनावा, जीवन चरित्र बदली संविधानावा, शिवजी यादव गावे, शिवजी यादव गावे होई है सबे चंगा, बोलम भिख मंगा कहैबा हो, शिवजी यादव गावे होई है सबे चंगा, बोलम भिख मंगा कहैबा हो। यदि आपके पास शिक्षा होगा, आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप समझने का, मंथन का, चिंतन का, अध्ययन का आपके अंदर वो चीज़ है, आप रख लेंगे। अब यहीं से ये कहानी समाप्त है। जैसा कि हम लोग कवि जी से, इनका जो कवि है इंदल जी कवि, उनका जो लिखा हुआ कविता है, ये सिंगर हैं शिव जी यादव, तो इनके जो है गाना के माध्यम से हम लोग जो है शिक्षा के ऊपर सुने। आजकल जो है सबसे बड़ा जो समस्या है फैशन, और फैशन लेकर के लोग जो है करके फैशन क्या क्या ना जाने लोग कर रहे हैं, जो आज समाज देख रहा है। बहुत से ऐसे लोगों को हम लोग देखते हैं, तो पहले के लोग जो है पैंट शर्ट पूरा जो है अच्छा सिलवा करके पहनते थे, आजकल जो है ऐसे जो है नोचा हुआ पैंट आ रहा है, जैसे लग रहा है कि कुत्ता जो है नोच दिया है। बाल जो है लोग ऐसे कटवा रहे हैं जैसे लग रहा है कि जो है कहीं जा करके पूरा जो छिलवा दिए हैं बाल, और ऐसा जो है कोई लोग तो ऐसा बाल रख रहा है फैशन में, और उसको रंगवा करके ऐसा लाल बनवा रहा है जैसे लग रहा है कि बोलेरो का हेडलाइट है। और उसके बाद भी जो है कुछ लोग ऐसा फैशन लोग करते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। पहले के लोग जो सिंपल पहनते थे और सिंपल पहन करके ज्ञान रखते थे, और हम कहते हैं तो फैशन करना है तो ज्ञान का कीजिए, ज्ञान ज्यादा से ज्यादा जो है इकट्ठा कीजिए, तो ये है फैशन। मगर आजकल जो है ज्ञान कुछ नहीं है, और जो कपड़ा ऐसा लोग पहनते हैं फटा हुआ, उसको फैशन में जो लोग उतार देते हैं। विवाह शादी में हम लोग देखते हैं तो आजकल का जो बहन लोग हैं, जो बेटी है, इतना जो है फटा हुआ, इतना पर से लोग पहन करके शादी विवाह में देखते हैं, इतना 10 केजी का जो है लहंगा ले करके जो है एकदम शादी में उसको इतना मतलब वजन होता है, तो उसको जो है ये नहीं हो पाता, तो उसको उठा करके लोग चलती हैं। ये फैशन है। तो फैशन के ऊपर जो क्या स्थिति हो गया है, जो गरीब माँ बाप अपने खून पसीना का कमाई, अपने खून पसीना जो है बहा करके कमाते हैं और अपने बच्चों को जो है देते हैं पैसा पढ़ने के लिए, ताकि पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो है शिक्षा ही जो है दुनिया का ऐसा जो है कहा जाता है चाबी है, जो जिससे दुनिया का सभी ताला खोला जा सकता है। मगर उसके बावजूद भी जो है शिक्षा कम लेते हैं, फैशन ज्यादा करते हैं। तो फैशन के ऊपर जो है हम लोग गाना के माध्यम से जो है शिव जी से सुनेंगे, तो क्या ये कह रहे हैं फैशन के ऊपर। हम स्वर्गीय शिव यादव धांसू मिशन के कलाकार हैं, लेकिन आप जब पूछ रहे हैं सर, तो फैशन के ऊपर कुछ हम भी वार करते हैं जी, कि ऐसा फैशन तो नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं हिंदू 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 धर्म। देखिए, हम एक लड़के हैं, मेरा बाँह तक ढका हुआ है जी, मेरा पेट नहीं दिख रहा है, कमर नहीं दिख रहा है, ढूंढी नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे परिवार, हमारे समाज जी, जब तक बेटियां बहना का शादी नहीं हुआ तब तक पर्दे में, जब शादी हो गया तो बेपर्दे, ढूंढी दिखने लगेगा, कमर दिखने लगेगा, पीठ दिखने लगेगा। आखिर क्यों? उसे तो ढक के रखना चाहिए, लेकिन असल छोड़ के नकल का तार ना जोड़ो, और दूसरा का सेनूर देख के अपन लीलार ना पड़ो। दुनिया का करत बा ओकरा करे दा, लेकिन अपने परिवार, अपने भाई बहन, कुटुंब समाज में ऐसा फैशन नहीं आना चाहिए। इसलिए कि फैशन से बहुत बर्बादी है साहब। एक सदस्य, एक परिवार में 5 सदस्य, पिताजी से ठेला वगैरह ये सब मेहनत मजूरी करके अपने परिवार को
चलाया करते थे धोती का जुगाड़ करन की रोटी का जुगाड़ करन। लेकिन लइका फैशन के तौर पर परेशान बा कि फलाने का लइका जब पढ़े जात बा तो 8 दिन में 7 दिन में 7 रंग का पोशाक बदल के जात बा, तो हमरों के साथ वो पोशाक चाहिए तब पढ़े जाई। तो लइकवा बतलावत बा इस जमाना के ऊपर हमार संकेत बा। हमार स्वर्गीय इंदल कवि जी एक गीत के लिखले वाला कि ऐसन आइल तो ऐसन आइल जुग जमाना सब मन माना चाहता, ऐसन आइल जुग जमाना सब मन माना चाहता। तब कहे लइकवा ए बाबूजी पढ़ने नहीं जइबे, काहे बेटा नहीं पढ़े जीबा? तो बाबू हमरा के पोशाक चाहिए तब हम पढ़े जाई। तो एगो में नहीं फरियाद तो ना, 2 गो में तो ना, हमरा के 8 गो चाहिए तब जाई। तब कहे लइकवा ए बाबूजी पढ़ने नहीं जइबे, पढ़ने नहीं जइबे बाबू पढ़ने नहीं जइबे। तो बिस्कुट चाय बदे, तो बिस्कुट चाय बदे पैसा हमें रोजाना चाहता, ऐसन आइल जुग जमाना सब मन माना चाहता। बिस्कुट चाय बदे हमें रोज पैसा रोजाना चाहत बा, ऐसन आइल जुग जमाना सब मन माना चाहत बा। लड़की वही लइकवा का बहिन सुनत रहल, घरवा में से दौड़ल दौड़ल आइल करस कि ए बाबू भैया का फरमाइश होई या ना, हमार फरमाइश जरूरी है, ऐसे कि तुहार बेटी बाड़ी, यदि हमार फरमाइश पूरा ना करब तो हई मोछ कबर जाई, पगड़ी डूब जाई, हमार फरमाइश जरूरी है। लड़की का वो फरमाइश अपने बाबू यहाँ फरमाइश करत है कैसे? तब कहे लड़किया ए बाबूजी चप्पल चाहिए एड़ीदार, बाबू हो 4 फीट वाली तो 4.5 फीट हो जाई, हेतना हिल वाला जवन की कुल सिस्टम चलत बा। तब कहे लइकिया ए बाबूजी चप्पल चाहिए एड़ीदार, वही मुताबिक कपड़ा लई है, वही मुताबिक कपड़ा लई है हर फैशनदार। तो रुपया केतनो लागे, तो रुपया केतनो लागे दुल्हा हमें दीवाना चाहता, ऐसन आइल जुग जमाना सब मन माना चाहता। बाबू कपड़ा वैसन लिए है कि हई मुद्दा ना पा जा, मच्छरदानी जैसन होखे, टाइट फिटिंग होखे। बाबू कहला कि हम धोती का जुगाड़ करी कि रोटी का जुगाड़ करी, और रुपया केतनो लागे दुल्हा हमें दीवाना चाहत बा, ऐसन आइल जुग जमाना सब मन माना चाहत बा। बाबू रुपया कितनो लग जाले कि हमके दुल्हा दीवाना चाहिए। कैसन दुल्हा चाहिए? तो तेरे नाम का बाल झरले हो, चश्मा लगौले हो, मुंह में पान खैले हो, 100 ग्राम दारू पियले हो, हीरो हुंडा पर सवार हो, कालर मोड़ले हो, वैसने हमें दुल्हा चाहत बा। इस जमाना के ऊपर संकेत बा। तो वो लइकवा का शादी हो चुका रहल, घर में पतो बहू आ गई रहली। तो जौन बहू वाली दौड़ल दौड़ल अली घर ले, कहली कि ए बाबू हमें आन का ना बेटी वाली, हमार फरमाइश नहीं हुई ना तो हम जहर खा के मर जाई, आग लगा के जर जाई, तो बड़ा तोहरा परेशानी हुई, जेल का खिचड़ी रोटी खाए के परी तोहरा, हमार फरमाइश जरूरी। तो पतो हो गई फरमाइश बा। तब कहे पतोहिया ए बाबूजी खाना नहीं बनैबे, खाना नहीं बनैबे बाबू खाना नहीं बनैबे, जबले घर में गैस कुकर सिलेंडर ना मंगवैबे, तो बहरे जइबो नहीं, तो बहरे जइबो नहीं, घर ही में पैखाना चाहता, ऐसन आइल जुग जमाना सब मन माना चाहता। खाना बनावे में आंख में धुआं लागत बा, हाथ में करीखा लागत बा, बहरे जइबो नाही, घर ही में पैखाना चाहत बा, ऐसन आइल जुग जमाना सब मन माना चाहत बा। ऐसे कि बड़ा दुब्बा कुल चोखियाइल मुखियाइल डेंगू मेंगू मच्छर का परेशानी है, यही से घर में पैखाना चाहत बा, ऐसन आइल जुग जमाना सब मन माना चाहत बा। तब बूढ़ी रहली उनकर बुढ़ऊ का, तो दौड़लू हो गई, कहली कि का पंचायत होत बा, तोहरे संगे धीरे धीरे 40 बरिस रह गई, हमारे को फरमाइश तू पूरा नहीं कैला। तो बुढ़ऊ कहला कि तूहू बोलला। बूढ़ी अपन फरमाइश अपने पति से बतलावत वाली। तब कहेले बुढ़िया ये बुढ़ऊ बड़की ना गोड़ दबावे, आजकल का पतो हो गोड़ दबावो तो बावत ना बाड़ी जी, जे घर में पतो है आइल बा ओकरे गोड़ दबावे के परत बा, माथा दबावे के परता, तेल धरे के परत बा, आजकल का ई जमाना ऐसा है। तब कहेले बुढ़िया ये बुढ़ऊ बड़की ना गोड़ दबावे, हाँ बड़की ना गोड़ दबावे भैया, बड़की ना गोड़ दबावे। तो बैठल बैठल, हाँ बैठल बैठल हमें खटिए पखाना चाहता, ऐसन आइल जुग जमाना सब मन माना चाहता।
वो बूढ़ी का फरमाइश बा कि हम कुछ ना काम ना करी, हमें बैठल बैठल खटिए पर खाना चाहत बा। ऐसा आइल जुग जमाना सब मनमाना चाहत बा। चारों तरफ से घेर रहलन लोग, बेटा बेटी पतोह और बूढ़ी, जी बुढ़ऊ का धर्म पत्नी। तब बुढ़ऊ बड़ा घबराए लगलन कि धोती का जुगाड़ करी कि रोटी का जुगाड़ करी कि हम जाके ट्रेन में कट जाइए, ऐसा फैशन तो कपार पर ई बोझ बन गया जी। तब चारों ओर से चारों जाना अइले चारों मिला, चारों ओर से चारों जाना अइले चारों मिला। बुढ़ऊ के गाड़ी में घुसल बबुर के किला, तो पैसा भरल पाकिट खा जाना चाहता। ऐसन आइल जुग जमाना सब मनमाना चाहता। फैशन के ऊपर भी जो है हम लोग शिव जी से गाना के माध्यम से सुने तो आजकल क्या जमाना हो गया है, तो फैशन के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस बच्चे को उसके माता पिता मेहनत करके मजदूरी करके खून बहा कर पसीना बहा करके इतना कमा करके इतना मेहनत से उस बच्चा को पैसा दिया जा रहा है, बच्ची को भी पैसा दिया जा रहा है ताकि वो जो है पढ़े लिखे और आगे बढ़े, मगर उसके बावजूद भी लड़का का भी वही हाल है, लड़की लोग का भी वही हाल है। लड़की लोग के फैशन के ऊपर जो है गाना के माध्यम से जैसा कि आप लोग सुने तो आजकल का जो लड़कियां है पढ़ेगी लिखेगी कम मगर फैशन ज्यादा चाहिए। ऐसा पहनेगी जैसे लगा है कि मच्छर के न काटे उसके लिए मच्छरदानी लगा करके आई है, ऐसा उसका जो है पहनावा है। ऐसा जो है एक जूती है जिसको जूती बोला जाता है चप्पल, वो जो है इतना ऊंचा तो लगता है कि वो ढंगला जाएगी आगे, ये स्थिति है, वो गिर जाएगी। ऐसा होता है अगर संभल करके ना चले ना तो वो गिर जाती है, ये स्थिति होता है। मगर जो है उसके गार्जियन कितना हो जो है मेहनत करे उससे मतलब उसको नहीं है, फैशन चाहिए। ये जो है समाज का स्थिति हो गया है। और एक बात और जो है गाना के माध्यम से बताए शिव जी, तो जो स्थिति है भले ही कोई व्यक्ति हो दारू 4 टाइम पीता हो, शराब 4 टाइम पीता हो, मगर जो है अगर तेरे नाम झड़ता हो, फैशन किया हो, बाल जो है बढ़ा करके रखा हो, ज्ञान जो है जीरो है, मगर शादी हम उसी से करेंगे। भले वो ससुरा 4 बार जा करके शराब पिए, उससे मतलब नहीं है, मगर हमको फैशनदार दूल्हा चाहिए। ये स्थिति है लड़कियों लोग का, लड़की लोग का आज का जो स्थिति है उसको जो है ये नहीं है। तो कोई अगर उसके पास कितना ज्ञान है उसके पास कितना नॉलेज है क्या है वो नहीं, फैशन किया है ना तो क्या करता है वो लोग, फैशन देखने के चक्कर में उस ससुरा एक दिन जो है छागल गहना वो बेच करके दारू पी जाता है, शराब पी जाता है। तो गाना के माध्यम से संदेश हम लोग देंगे यही, तो जो लोग हैं फैशन कीजिए, पढ़ाई का शिक्षा का इसके ऊपर फैशन कीजिए। ये मानिए कि हम जितना ज्यादा ज्ञान जो है, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, जितना अच्छा जो शिक्षा लेंगे, उतना ज्यादा हमारा यही फैशन है, ये मानना चाहिए लोगों को। मगर जो है दिखाने के लिए लोग फैशन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि किसी के चेहरा की पूजा नहीं होता है, किसी के जो है चमड़ी के रंग का याद नहीं किया जाता है, तो कितना गोरा है कितना काला है, उसका जो है शिक्षा देखा जाता है, तो कैसा व्यक्ति है कितना ज्ञान है। आप लोग देखें वो कोई व्यक्ति अगर मर जाता है ना तो कोई जाता है उसके द्वार पर तो यही लोग कहते हैं तो बेचारा मर गया कितना ईमानदार था, बेचारा मर गया कितना महान था, ऐसा बात बोला जाता है। कोई कहता है बेचारा मर गया कितना गोरा था, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। बेचारा मर गया कितना काला था, यानी मरने के बाद जो है लोग किसी के जो है चमड़ा का रंग नहीं याद करते हैं, किसी का जो है चमड़ा का जो है रंग कैसा है उसको याद नहीं करते हैं, वो कैसा व्यक्ति था, उसका स्वभाव कैसा था, उसका नेचर कैसा था, ईमानदार था तो बेईमान था, ये लोग देखते हैं। तो यहाँ जो है जो गाना के माध्यम से लोग सुने हैं तो ये देखना है लोगों को, तो व्यक्ति है अगला तो कैसा है, उसके पास ज्ञान है नहीं है, फैशन नहीं देखना है। नहीं तो फैशन के चक्कर में खासकर लड़कियों के लिए वो
फैशन के चक्कर में ना गहना वहना सब उतार करके बेच डालेगा और शराब पी डालेगा। इसलिए जो है गाना के माध्यम से हम लोग जो है ये शिक्षा दिए, नॉलेज दिए। शिव जी यादव जी से हम लोग जो है शिक्षा के ऊपर सुने गाना के माध्यम से। उसके बाद जो है आजकल फैशन क्या है, फैशन के ऊपर सुने। हम लोग जो है एक बात और जो है बोले हैं गाना के माध्यम से, तो लोगों को ये जो है जो आडंबर है, गीता रामायण है, ये सब ना पढ़ करके हम लोग को विज्ञान के जो है युग में जाना चाहिए, विज्ञान सीखना चाहिए। तो क्या है, और विज्ञान का ये युग है। तो और ये भी जो है गाना के माध्यम से बताते हैं, तो संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान के द्वारा ही ये देश चलता है, क्या नियम है, क्या कानून है। तो हम लोग गाना के माध्यम से सुनेंगे, तो संविधान के ऊपर लोगों को बताइए, तो संविधान क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या जरूरत है। जी, मैं स्वर्गीय शिव यादव धांसू मिशन कलाकार, आज पढ़े हुए और न पढ़े हुए में कोई अंतर नहीं दिखता हमें। जी क्यों नहीं दिखता कि जो एक पढ़ा हुआ व्यक्ति, पत्थर यहाँ नतमस्तक होता है, जी ये जो एक जाहिल गंवार है, अनपढ़ है, वो भी पत्थर यहाँ नतमस्तक होता है, उसमें अंतर नहीं दिखता। जी दोनों पत्थर यहाँ नतमस्तक होते हैं। यदि किसी आदमी के पास मैं जा करके जो हार वहार मैं करूं कि हमें एक रोटी दे दो, रोटी मिल जाएगी, लेकिन दिन भर क्या जीवन भर बीत जाएगा, सर पत्थर पर पटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है साहब। तो पढ़ लिख के का कैला, जब पढ़वे पैर लगवावता, आ गोबर के गणेश बना के महामूर्ख बनावता, असली दुर्गा लुगरी पहने नकली के साड़ी पहनावता, पढ़ लिख के का कैला, जब पढ़वे पैर लगवावता। एक पंडित जी आए जजमान लोग के बीच में, वो बोले कि शिष्य बच्चों बालू उठा लो। सारे लोग बालू उठा लिए, उठा करके पंडित जी बोले कि बालू मोलो, तेल गिरेगा। लगा सारे लोग बालू मोलने, जीवन बीत गया, कभी बालू से तेल नहीं गिरता। हम लोग को फंसा करके ही रखा गया। पढ़ने लिखने का कोई अधिकार हम लोग के पास नहीं था, लोग पढ़ने लिखने नहीं दिए। आज भी वही बात है कि शिक्षा को दूर किया जाए। जी प्लेट के स्लेट के जगह पर विद्यालय में प्लेट धराया जा रहा है, इसलिए कि SC ST OBC पढ़ लिख करके तेज तरह जानकार हो जाएगा, मर्म भेद को जान जाएगा, हम लोग की परेशानी दिक्कत होगी। तो आइए हम संविधान पर कुछ बात करते हैं। धर्म बनल बा धंधा देवतन के भेष में, बेईमान घूम रहल बा नेतन के भेष में, कोई सहारा नइखे दुखिया अधीन के, खा जाता लोगवा रोटी थाली से छीन के, पियता लोगवा दारू दही से कीन के, कोई सहारा नइखे दुखिया अधीन के। जो गरीब गुरबे कुचले हुए को जगाए कांशीराम, जी लालू प्रसाद यादव, मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कि आप कहीं भी हैं, आपके लिए कुर्सी खाली करके रखें। जी किसके माध्यम? तो यही संविधान के माध्यम। मेरे बाबा साहब सबके बाबा साहब हैं। जी तो आइए हमें यही आज़ादी के तरफ लेकर के आए। आज हम लोग आज़ाद हैं, तो हमें गीता क्या सीख देता है, पुराण क्या सीख देता है, और रामायण क्या सीख देता है। हमें पढ़ने से, मेरे दादाजी पढ़े, मेरे पिताजी पढ़े, कुछ नहीं कर पाए। जी आज हम इस संविधान को पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। ये मेरे बाबा साहब सबके लिए, चारों धर्मों के लिए कुछ ना कुछ करके गए हैं। तो एक पत्नी अपने पति से संकेत करती है कि आप गीता रामायण पुराण छोड़ करके संविधान को पढ़िए, इसलिए कि इसमें आपका हक, आपका अधिकार मेरे बाबा साहब करके लिख करके गए हैं। तो वही बतला रही है, हर वेद पुराण छोड़ो, पढ़ संविधान हो, पढ़ संविधान राजा, पढ़ संविधान हो। मतलब वेद पुराण छोड़ के संविधान पढ़ा, तो हर एकरा में हक अधिकार बाबा साहब राइट करके गई वाला। ऐसे कि वेद पुराण शास्त्र कोनो पढ़ले से तोहार हक अधिकार मिले जात ना बा। एकरा के पढ़ब तोहार जहाँ हक अधिकार बाटे, पढ़ लिख के तेज तराजे आपन तू लड़ाई लड़के ले सकताला। तो और
हरे वेद पुराण छोड़ पढ़ संविधानावा हो, वेद पुराण छोड़ पढ़ संविधानावा हो, विश्व चैंपियन बाबा भीम नौजवानावा हो, विश्व चैंपियन बाबा भीम नौजवानावा हो, खूनावा से सींचले चमनावा आए हो जावनावा, खूनावा से सींचले चमनावा आए हो जावनावा। अपने खून पसीना से ये भारत को सींचे, आज आज़ादी दिलाए कि आज हम लोग उनके छत्र छाया नील गगन धरती भूखंड पे ऐसो आराम कर रहे हैं। जी किसके माध्यम से? यही संविधान के माध्यम। जी और हमें रामायण पढ़ करके कोई हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में आप जहां खड़े हैं बाबा साहब लड़े हैं, आप जहां खड़े हैं बाबा साहब लड़े हैं, खूनावा से सींचले चमनावा आए हो जावनावा। अपना खून पसीना बहा करके बाबा साहब लड़े कि आपको भी हक अधिकार, आपका जमीन, आपका सीट, विधायक, मंत्री, एमएलए, मुखिया, सरपंच बनने का भी अधिकार दे करके गए। तो मेरे बाबा साहब गए और क्या दे करके गए? जवन तोहरे दौलत बाटे बाबा के बदौलत बाटे, जवन तोहरे दौलत बाटे बाबा के बदौलत बाटे। यानी जो भी आपके घर में दौलत है तो बाबा साहब का है, वो राइट है कि आप भी गाड़ी रख सकते हैं, आप भी धन संपत्ति, आपका भी अधिकार है, आप भी जमीन खरीद सकते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन सकते हैं। सर जी राइट है। जवन तोहरे दौलत बाटे बाबा के बदौलत बाटे, जवन तोहरे दौलत बाटे बाबा के बदौलत बाटे। अम्बेडकर जी विश्व के रातनावा आए हो जावनावा, अम्बेडकर जी विश्व के रातनावा आए हो जावनावा। विश्व में चैंपियन मेरे बाबा साहब, मेरे बाबा साहब जैसे कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था न होगा। जी पढ़ने लिखने में कोलंबिया विश्वविद्यालय में सबसे नंबर 1 यही मेरे बाबा साहब। और नहीं, आप जो है बोल रहे हैं तो पहले से पैदा नहीं थे कोई, मगर जब बाबा साहब आए जी, तो अब के युवा को जब आप इतना अच्छा शिक्षा देंगे, ऐसा शिक्षा देंगे तो आज जो है लोग बन सकते हैं। हम बन सकते हैं। हाँ। लेकिन प्रयास करें हाँ। कि शिक्षा महान है। बाबा साहब की शिक्षा में ही दम था कि संविधान लिख दिए। यदि शिक्षा नहीं होते तो मेरे बाबा साहब ये संविधान नहीं लिख पाते। इतना पढ़े तब तो लिखे। हमें बाबा साहब सब जब नकारते गए कि कोई देवता देवी जग में नहीं है, तो हम कितना तेज तराज हैं कि हम मान करके पत्थर को घी लगाएं। गाना कहीं माध्यम से आप लोगों को बताइए। और हाँ, जेकरा घर में कार बा बाबा के उपकार बाटे, जेकरा घर में कार बा बाबा के उपकार बाटे। ब्रिटिश के तोड़ले गुमानावा आए हो जावनावा, ब्रिटिश के तोड़ले गुमानावा आए हो जावनावा। जब भारत आजाद हुआ उस समय गोरे अंग्रेज ब्रिटिश बोला कि हम तो भारत से जा रहे हैं लेकिन एक शर्त है। तो वो लोग बोले क्या है शर्त? वो भी तुम्हारा शर्त हम लोग पूरा देंगे। तो बोला, टाइम दिया कि हमें भारत को चलाने के लिए संविधान चाहिए। तो सारे लोग जुटे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और मेरे बाबा साहब, ऐसे बहुत नेता लीडर वहाँ जुटे। तो मेरे बाबा साहब बोले कि अब कैसे होगा? तो मैं यही बाबा साहब संविधान 24 घंटे में 332 कानून बना करके ब्रिटिश गोरे अंग्रेज को दे दिए कि अरे गोरे अंग्रेज यहाँ से अब तुम चला जाए। यही संविधान के माध्यम से। हाँ, बाबा के क्रांति बाटे जीवन में शांति बाटे। ओ बाबा की क्रांति आज हम लोग के जीवन में शांति। बाबा के 4 पुत्र अपने पुत्रों को कुर्बान कर दिए। किसके लिए? हमें और आपके लिए, कि हमारे भारत के जितने पुत्र हैं वो मेरे पुत्र हैं। बाबा साहब का सपना यही था। तो हम लोग को बाबा साहब का सपना पूरा करके रहेंगे। हम सोचे यदि हम घर में मरेंगे तो मरीज कहलाएंगे, समाज में मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे, शहीद कहलाएंगे। अंतिम लाइन में कुछ कहना है, छोड़ा घंटी छोड़ा पावा तू गिया नावा आए हो जावा नावा। पढ़ाई शिक्षा कीजिए और पूजा पाठ से कहीं कुछ होने वाला नहीं है मेरे साथी। अंतिम लाइन में मेरे कवि जी संकेत दे करके गए गीत के माध्यम से,
इंदल जी करे कष्ट लिखे में हवन फर्स्ट। मेरे इंदल कवि जी आज डॉक्टर हैं, अमीन हैं, बहुत सा यानी उनके पास सर्टिफिकेट है, पढ़े लिखे का हर समाज में मान इज्जत प्रतिष्ठा मिल सकता है। तो इसीलिए पढ़ाई को हम लोग, शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ाने में काम करें। किसी बच्चे के पास पेन ना हो तो अपना हमें पेन देना चाहिए, कपड़ा नहीं है कपड़ा देना चाहिए, भोजन नहीं है भोजन देना चाहिए। यही मेरे बाबा साहब मानवता ही धर्म में बता करके गए हैं। और तो शिवजी यादव गाँव है, शिवजी यादव गाँव है, गौरा माँ का नावा आए हो जावा नावा। जकरे घर में दौलत हउए बाबा के बदौलत हउए, जकरे घर में दौलत हउए बाबा के बदौलत हउए। ब्रिटिश के तोड़ले गुमानावा आए हो जावनावा। जय जवान जय किसान, जय भीम जय भारत। आप जो है बहुत सा आपसे हम सवाल पूछे और हर सवाल का जवाब जो है आप गाना के माध्यम से दिए, और जनता से भी जो है हम कहेंगे तो आप लोग को जो भी सवाल पूछना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जो है सवाल कीजिएगा। और हम जितना सवाल हुआ ये जो है शिव जी से पूछें। और एक बात और पूछना चाहेंगे, तो लोग कहते हैं तो जो रामायण है वही हमारा जान है, और वो जो है रामायण पढ़ करके हम लोग को जीवन जीने की जो है शैली आता है, और आप जो है उसके खिलाफ में बोल रहे हैं। तो क्या नहीं लगता कि जो है हिंदू राष्ट्र के लोग बात करते हैं, गीता को जो है रामायण को अपना जान मानते हैं, हृदय कहते हैं, लोग धड़कन कहते हैं, और उसके खिलाफ में बोलते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता है? हमें डर नहीं लगता है मेरे साहब। सत्य बात कड़वा तो होता है पर सच्चाई होता है। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज से फूलों से। जैसे मैं टुकड़े टुकड़े मिट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं, ये संविधान में राइट है। तो किस चीज पे बात हो रही थी सर? रामायण, गीता, पुराण, उपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैंने जब रामायण में देखा स्टार्टिंग कि राम का जन्म खीर खाने से और सीता का जन्म हल जोतने से, मैंने सोचा कि थोड़ा और एक पीढ़ी आगे बढ़े। तो दशरथ जी का जब मैंने इतिहास पढ़ा तो दशरथ जी मिट्टी खोदने से, गड्ढा खोदने से, हवन कुंड खोदने से 10वां रथ पे दशरथ पैदा। आदमी खाते हैं भोजन तो आवासी में जाता कि गर्भाशय में जाता, इसे भी पता करना चाहिए। और रामायण में हम ये देखे कि धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। अंजना के कोख से लोग बतलाते हैं कि जन्मा, और उसी दिन जन्मा 12 कला के सूर्य उगा करते थे। आज तो एक ही हैं, उनको लील गया, खा गया, जो कि धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। कि आज जेठ के महीने में यदि ताप बरस देता है तो आदमी जीवा जंतु इंसान पशु का हालत खराब हो जाता है, लेकिन जिस दिन जन्मा उसी दिन वो खा गया। लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि मेरे जब दादाजी थे तो रोज प्रतिदिन सुबह में जब जागा करते थे तो बड़े बड़े जो ताड़ नहीं होता है वो रोज एक एक कबार करके दतुन किया करते थे। और फिर जब वो एक नदी स्वरा जो कहलाती है और नदी के ऊपर पहाड़ है खड़गाड़ा, वहाँ मेरे दादाजी पेशाब किए तो स्वरा नदी बह गया। मैंने मोहनिया स्टेशन पे गया, मोहनिया जब स्टेशन पे गया तो हमें भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं क्या खाऊं। वहाँ 4 ट्रेन आ रही थी। पहला खाया भूख नहीं गया, दूसरा ट्रेन को खा गया भूख नहीं मिटा, तीसरा ट्रेन को खाया भूख नहीं मिटा, चौथा ट्रेन को भी मैं खाया तो कुछ शांति मिली। और जाकर के जो दुर्गौती वाली नदी है उसमें का मैंने पानी पी गया, आज तक भी पानी सूखा है साहब। ते झूठ के बुनियादों पर रामायण, गीता, उपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद बुनियादों पर खड़ी की गई है। ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई है ये। आप सच में जो है ट्रेन को खा गए थे और भी 4 ट्रेन खा गए थे? सर सत्य मानिए कि जब जिस दिन पैदा हुआ मनुष्य उसे 100 ग्राम भैंस का दूध दे दो तो छेड़ते मर जाएगा। वो कैसा हनुमान था कि वो सूर्य को खा गया। क्या सत्य है? यानी आपका कहना है तो हनुमान जी जो है सूर्य को लील गए, तो हमको भी आप लोग मानिए तो हम भी ट्रेन को खा गए ना? मानिए, जब उसी बुनियाद पर चलाना है तो मानिए। क्या ऐसा सत्य हो सकता है?
हम लोग पोखरा तालाब कुएं कितने खुदवाते हैं, जी। कोई बच्चा यहाँ के यहाँ नहीं मिलता है। जी। और थोड़ा सा हर का फाल लगा सीता वहाँ क्या करने लगी। हम जो है शिव जी से हर तरह का सवाल पूछे और जो है शिव जी प्रमाण के उसका जो है प्रमाण देते हुए लोगों को जो उसका जवाब दिए। और हमारे बगल में जो एक चाचा जी है, ये हम जब आए यहाँ पर तो ये फर्स्ट में ही जो है सवाल, आप थोड़ा सा उस साइड हो जाइए कैमरामैन, ताकि जो है चेहरा अच्छा से आए चाचा जी का। हमसे फर्स्ट ही सवाल पूछे तो हमारा जो है एक वीडियो बनाइएगा यूट्यूब पर आ जाए। तो इनसे हम पूछते हैं चाचा जी का परिचय, तो नाम क्या है, गांव कहाँ है और क्या करते हैं। विमल पासवान, जी। ग्राम सरियाव जी। के निवासी और रहने वाला। जी। मैं का एक पेंटर हूँ एक। जी। यहाँ पे आया हूँ जी। परीक्षा देने के बकरी पालन के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जी। चाचा जी का हम लोग परिचय देखें और जो है बकरी पालन करने के लिए जो है आरसीटी में आए हुए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, और ट्रेनिंग जो है हो गया भी इनका। और जो है क्या आप उसके बाद जो है बकरी पालन करेंगे। हाँ सर करेंगे, अभी जुगाड़ करेंगे, फिर पैसा मिलेगा, घर का भी पैसा लगाएंगे जी। तभी तो होगा, तैयार होगा, उसको घर बनाएंगे तब बनाएंगे, तब उसके बाद तैयार करेंगे। उसके तैयारी में लगे हुए हैं, अपना काम धंधा भी छोड़ कर आए हैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, अपना परिचय दिया चाचा जी। उसके बाद जो है अपना बताएं कि नहीं ट्रेनिंग लेकर के उसके बाद जो हम बिजनेस करेंगे। चाचा जी को एक बात और कहेंगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य के ऊपर भी अपना ध्यान दीजिए, योगा कीजिए, ज्यादा जो है बाहर आ रहा है, अब थोड़ा सा योगा कीजिए ताकि जो है स्वास्थ्य सही रहेगा। क्योंकि जो है कहा जाता है कि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी जो हम किसी कार्य को अच्छा से कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी कार्य को अच्छा ढंग से कोई भी व्यक्ति करता है कब, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है तब। हम लोग शिव जी से बहुत से सवाल पूछे और सब जो है गाना के माध्यम से लोगों को बताएं। हम इनसे कहेंगे तो कुछ कॉमेडियन गाना कविता बोलिए लोगों को। सर जैसे दुआरी में गेट चाहिए, कुदारी में बेट चाहिए, घर घर में चॉकलेट चाहिए, छोटी छोटी लइकन के फुसिलावे के, अब बबुनी के कमी चाहिए, डॉक्टर के मरीज चाहिए, आदमी के तमीज चाहिए, तन की बोले बतियावे के, कि कहीं भी रहो बोल बतिया करके अपना टाइम पास कर लो। जैसे मांगा ताला मंगला खाती माना नहीं खे भैया, आ देव वाला पुआरा जमाना नहीं खे भैया। घर से निकल के देखा दुआरा 400 रुपया बोझा पिचात बटे पुआरा, 80 रुपया पुआरा का पुरेसी, 2 रुपया कम चाहे बेसी। जब चाउर से महंगा कुट्टी है तो आदमी के कितना महंगा बन के रहे के चाहिए। लेकिन जमाना कुछ वैसा लोग हुवन कि ना बने देलन। हम कहते हैं कि जलो मगर दीपक के तरह जलो कि दूसरे को प्रकाश मिले। मन के काबू में राखा ये मोर बाबू, बात बड़ी दूर के बा, हरियरी देख के ललचा जिनी गाछ बबूर के बा। दर्द इश्क दुनिया को बतलाया नहीं जाता, ये यो रोग है कि हर साज पर गाया नहीं जाता। सभी हम दर्द मिलते हैं, मतलब के चंद मिलते हैं, जब मुसीबत की तलाएं पड़ता तो सभी का दरवाजा बंद मिलता है। लेकिन स्वर्गीय शिव यादव का दरवाजा हरदम खुला मिलेगा। गरीबी तोड़ देती जो रिश्ते खास होते हैं, पराया जुड़ जाते जब पैसे पास में होते हैं। पैसा वाले को सारे लोग चिनते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा न हो उसे भी चिनना चाहिए। माने मेरा ये दिल मेरा विचार ये कहता है। और सफर है दूर का कोई साथी नहीं, सजी है दुल्हन कोई बाराती नहीं। और सवाल पूछे और हर तरह के सवालों का जवाब अपने गाना के माध्यम से, कविता के माध्यम से लोगों को समझाते हुए बहुत अच्छा से जो है गा करके सुनाए। बहुत खुशी हुआ, धन्यवाद हम लोग देना चाहेंगे और शिव जी को। जय हिंद, जय भारत।